सिंध को बिजली सिंध हुकूमत फराहम करेगी। सूबाई काबीना ने विफाक से तकसीम कर कंपनियों का कंट्रोल लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की कंसल्टेंट कंपनी हायर करने की हिदायत। कहा कंपनी हेस्को और सेप्को के असासाजात और वाजिबात पर तफसीली रिपोर्ट देगी। हम दोनों तकसीमकार कंपनियां लेंगे और प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर चलाएंगे। कराची के 3 बड़े अस्पताल सिंध हुकूमत चलाएगी। जिना अस्पताल, कौमी इदारा अमराज़े कल्ब और कौमी इदारा अमराज़े अतफाल के कंट्रोल सिंध हुकूमत के सुपुर्द होगा। सिंध काबीना ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। समरी विफाकी काबीना को भेजी जाएगी। मुआहदे के तहत अस्पतालों के अखराजात, मुलाजिमीन की तनख्वाहें और मुलाजिमीन का इंतजाम सिंध हुकूमत करेगी। सिंध काबीना ने कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी जिला वस्ती में बनाई जाएगी। 2012 के 193 असातिज़ा की तकर्री की भी मंजूरी। 1 साल के लिए परिंदों के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी। काबीना का फिल्म पर सेंसरशिप फीस लगाने की मंजूरी से इनकार। इमरान खान ने कहा सारे जमा होकर मुझे अवाम की नजरों से गिराने की साजिश कर रहे हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी से नाजेबा वीडियोस तैयार की जा रही हैं और ऑडियो टेप्स निकाल रहे हैं। अदालत जा रहा हूं कि वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की सिक्योर्ड लाइन किसने टैप की और लीक कैसे हुई। आप सर्वेलेंस करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इनको लीक करना जुर्म है। साथियों, और मेरे खिलाफ हर रोज झूठे मुकदमात बन रहे हैं। कुछ भी कर लें, जो इनकलाब आ रहा है उसे नहीं रोक सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान को पता है उनकी काबिले एतराज वीडियोस हैं। ये पहले ही लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। 4-5 माह पहले वीडियोस देखने का इत्तेफाक हुआ था। जो खुद को लीडर कहता है उसकी गिरफ्तारी से बेहतर है एक्सपोज करे। इमरान खान के एक वजीर भी भरपूर महफिल सजाते रहे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा फॉरेन फंडेड फितना सुबह शाम झूठ बोलता है और झूठ बोलने का सबक सिखाता है। सदर मुल्कत ने भी इमरान खान को झूठा करार दे दिया। साजिश का बयानिया दफन हो गया। इमरान खान एब्सोल्युटली फ्रॉड शख्स है। अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाहते हैं। कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स पर अदालत जा रहा हूं। ये वक्त इनकी अदालत जाने का नहीं, जेल जाने का है। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मुझे मेरे शुभात हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा साइफर से मुतालिक मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। मैंने कहा था साजिश के बारे में शुबा है। अपनी फैसला मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किया जा सकता है। चीफ जस्टिस को खत लिखने से लेकर अब तक मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तमाम दस्तयाब वाक़याती शवाहिद समेत पूरे मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात ज़रूरी है। बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश करने से खलीज मज़ीद बढ़ेगी। इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मुकदमा दर्ज। FIA ने इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक अबराज ग्रुप से तहरीक इंसाफ के अकाउंट में $21 लाख आए। वोटन क्रिकेट क्लब के मजीद 2 अकाउंट से रकम वसूल हुई। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में झूठा और जाली बयान हल्फी जमा कराया। मुल्जिमान निजी बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी हैं। नया पाकिस्तान के नाम पर गैर कानूनी बैंक अकाउंट बनाया गया। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर समेत कौमी और सूबाई असम्बलियों के 11 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया इमरान खान 7 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। ननकाना साहब, चारसद्दा, मर्दान और खानेवाल, चरपुर, चिश्तिया के सूबाई हल्के भी शामिल। कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन 23 अक्टूबर को होगा। NA 45 कुरम में इलेक्शन मुलतवी। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने इस्तीफा दे दिया। कहा जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। PTI कारकुन के तौर पर काम करता रहूंगा। इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को भिजवा दिया। हाशिम डोगर ने ट्विटर पर भी अपना इस्तीफा शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक मियां असलम इकबाल नए वज़ीर दाखिला होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 1999 से जून 2022 तक के तमाम हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा नैब तरामीम में कुछ नकाइस मौजूद हैं। नैब कानून में हालिया तब्दीली के सबब मुल्ज़िमान को फ़ायदा भी पहुंचा। हमने तवाज़ुन कायम रखना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा FATF ने हमारे कवानीन में नकाइस की निशानदेही की। क्या नैब तरामीम मखसूस तबके को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई?
किस आईनी शिक को बुनियाद बनाकर नैब कानून को कलअदम करार दें? जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा फर्ज करें पार्लियामेंट ने एक हद मुकर्रर कर दी, इतनी करप्शन होगी तो नैब देखेगा। सवाल यह है कि आम शहरी के हुकूक कैसे मुतासर हुए? शहरी की दरखास्त पर अदालत पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून कैसे कलअदम करार दे सकती है? क्या पार्लियामान से बदनीयती मंसूब कर रहे हैं? आज फौज के 12 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी शामिल। मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, फयाज हुसैन शाह, नौमान ज़िक्रिया और मोहम्मद जफर इकबाल की भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर, एहसन गुलरेज, सैयद आमिर रजा, शाहिद इम्तियाज भी तरक्की पाने वालों में शामिल। मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, यूसुफ जमाल और काशिफ नज़ीर को भी तरक्की दे दी गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट की मनसूखी के लिए दरखास्त दायर। नून लीग के वकीला ने रावलपिंडी की अदालत में दरखास्त दी। कहा राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं जो कहीं भी रोपोश नहीं। एंटी करप्शन टीम ने गलत बयानी से वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। अदालत ने एंटी करप्शन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को भी तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस कौमी असम्बली में जमा करा दिया। जुल्फी बुखारी की आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। कहा उस वक्त के कानून के मुताबिक तोशा खाना से गाड़ियां नहीं खरीदी जा सकती। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने साबिक सदर को फायदा पहुंचाने के लिए समरी मंजूर कराई। इमरान खान ने तोशा खाना से कानूनी तरीके से चीजें खरीदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। लाहौर की अदालत ने मलिक मकसूद के अकाउंट्स की तफसीलात पूछ ली। FIA के वकील ने कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में बराह रास्त पैसे जमा नहीं कराए गए, ना निकलवाए गए। जज ने इस्तफसार किया क्या सबूत है कि पैसे का लेन देन और पैसे ट्रांसफर हमजा शहबाज के कहने पर हुए? वकील ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अदालत की वकीला को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को कोई सल्ब नहीं कर सकता। बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले कमीशन को छोटी अदालत समझते हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबरान के रिमार्क्स। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हमने मुल्ज़मान को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। इदारे के सहारे वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंच जाते हैं लेकिन जहां पेश नहीं होते, क्यों ना हम वारंट जारी कर दें। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा हम मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। कानून का एहतराम सब पर फर्ज है। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। मुआशी आउटलुक रिपोर्ट में कहा शरह तरक्की 3.5% रहेगी। महंगाई 20% और बेरोजगारी की शरह 6.4% तक रहने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा कम होकर 2.5% रहेगा। $1 $217.79 का हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। डॉलर की कीमत में 18 पैसे कमी। वज़ीर खजाना इस्हाक डार IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका चले गए। IMF के नुमाइंदों से कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेंगे। आलमी बैंक के ओहदेदारान से भी फंड समेत दीगर उमूर पर मुज़ाकरात होंगे। बिजली और गैस का बहरान कैसे हल करें? तवानाई की बचत कैसे करें? वफाकी काबीना ने कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में बिजली चोरी और लाइन लॉसेस रोकने का प्लान मांग लिया। तवानाई की बचत के लिए अवामी मुहिम चलाने की भी हिदायत। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के लिए 23 कनाल अरासी अलॉट करने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर बरस पड़ी। असद उमर ने कहा हुकूमत मकरूज और IMF की शराइत मानने पर मजबूर है। बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, दालें और बाकी सब कुछ महंगा हो गया। फवाद चौधरी ने कहा अबतर मौशी सूरत हाल पर स्टेट बैंक की रिपोर्ट इंतहाई मायूस कुन है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को घुटनों के बल कर दिया।
सिंध काबीना ने किफायत जारी के इकदाम की मंजूरी दे दी। मौजूदा बजट से कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। पुलिस कोई नई चेक पोस्ट नहीं बनाएगी। प्रोजेक्ट्स के अलावा कोई आर्जी भर्ती नहीं की जाएगी। स्कूलों के सिवा कोई नया फर्नीचर नहीं खरीदा जाएगा। सिवाय जरूरी दौरे के बैरून मुल्क कोई दौरा नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर काफ लीग चौधरी शुजात की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अवामी फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करते रहने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते के उमूर में बरतानिया के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग की भी मुलाकात। चीफ जस्टिस उमर बदियाल ने कहा, करप्शन दुनिया में हर जगह मौजूद है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ माफियाज हैं। ये माफियाज पुरतशद्दुद हैं भी और नहीं भी। दुनिया में जायदाद और दौलत पर टैक्स लिया जाता है। ये सब वो निकात हैं जो सियासी नौयत के हैं और पार्लियामान ने तय करने हैं। एहतसाब तंदुरुस्त माशरे और तंदुरुस्त रियासत के लिए अहम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी सियासी जमात, गिरोह या जत्थे को विफाक पर हमला आवर नहीं होने देंगे। विफाक और इकाइयां मिलकर गैर आइनी इकदामात को रोकेंगी। विफाक पर चढ़ाई को रोकना सूबाई हुकूमतों की आइनी जिम्मेदारी है। आइन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। विफाकी हुकूमत की तरफ से तलब किए गए वसाइल और नफरी फराहम की जाए। इजलास में चारों सूबों के IG और चीफ सेक्रेटरी शरीक। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से काफिला इमरान खान की तवक्को से भी बड़ा होगा। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम साबित होगा। इमरान खान पेशावर में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। लॉन्ग मार्च सरप्राइज होगा। कोई कमी कोताही नहीं होगी। इनकलाब आने वाला है। अवाम खुद हुकूमत से हिसाब लेंगे। न्यूजीलैंड ने शाहीनों से हिसाब बराबर कर दिया। 3 मुल्की सीरीज में मेजबान टीम ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 131 रन का आसान हदफ तकरीबन 4 ओवर्स पहले हासिल कर लिया। कीवीज ओपनर्स ने 117 रन की पार्टनरशिप बनाई। विफाकी काबीना का सौत में स्कूल बस पर हमले पर तशवीश का इजहार और शदीद मुजम्मत। शहीद होने वाले के लिए फातिहा ख्वानी, जख्मी होने वाले बच्चों की जल्द सेहत याबी के लिए भी दुआ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी का पस्त से पस्तर रुझान है। हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, बॉर्डर्स का इंतजाम विफाकी हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी है। ख्वाजा आसिफ अमन अमान पर सियासी बयानबाजी से इज्तनाब करें। तमाम सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। सौत के अमन को तबाह नहीं होने देंगे। TTP के नाम पर कई ग्रुप सरगर्म हैं। डील की बातें गलत हैं। किसी को मुसल्ला होकर रियासत के रिट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। सौत में स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कालाम रोड पर ड्राइवर की लाश रखकर मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और वरसा की माली मुआवनत का मुतालबा। गवर्नर कामरान ठिसोरी ने कहा, लापता कारकुनों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कारकुनों का एतमाद बहाल करने के लिए पूरी तरह काम करूंगा। शहर में अमन अमान की सूरत हाल पर जल्द इजलास बुलाऊंगा। पुलिस से पूछूंगा कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये हालात हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कोटा सिस्टम पूरी तरह नाफिज नहीं हो सका, इसकी निगरानी करेंगे। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए भी इकदाम उठाएंगे। कामरान ठिसोरी ने शहदा कब्रिस्तान में फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, कौमी सेहत कार्ड से अब तक 22 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका। कार्ड से कैंसर के मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से इलाज हो रहा है। गुर्दे के 4 लाख से जायद मरीज भी मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल कर चुके हैं। प्रोग्राम इमरान खान के विजन का अक्कास है। ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का 20 अक्टूबर से मिलत एक्सप्रेस, सलामा इकबाल एक्सप्रेस और सखर एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रेनों की तकनीकी सलाहियत और सफाई पर इजहार इत्मीनान। ML1, 2 और 3 की बहाली पर भी मुशावरत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ऐवान की लॉबी में गैर मुतल्लिक़ अफराद की मौजूदगी की शिकायत।
कहा वहां लोग खावे खा रहे हैं और गप्पे लगा रहे हैं। आजकल ऑडियो वीडियो लीक्स का मौसम है, वहां हम कोई बात नहीं कर सकते, इस पर एक्शन लिया जाए। स्पीकर परवेज अशरफ की गैर मुतल्लिका अफराद को निकालने की हिदायत। ख़वातीन अब महरम के बगैर उम्र अदा कर सकेंगी। सऊदी अरब ने महरम की शर्त खत्म कर दी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक दुनिया भर से किसी भी किस्म के वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले उम्र अदा कर सकते हैं। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर से खानदान से मिलने पाकिस्तान आने वालों के लिए खुशखबरी। वफाकी काबीना ने फैमिली विजिट वीजा एक्सटेंशन 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी। 30 दिन का सिंगल एंट्री वीजा जारी करने की मंजूरी भी दे दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मरी, बालाकोट और आजाद कश्मीर में भी बारिश। वापस से टॉप पर बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। मरी में बारिश के साथ शदीद जालाबारी। गुजरात और साहिवाल में भी बारिश से खुनकी में इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में डेंगू के वार थे। रावलपिंडी समेत पंजाब से मजीद 325 अफराद डेंगू से बीमार। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 455 केसेस रिपोर्ट। एक मरीज दम तोड़ गया। कराची में भी डेंगू ने एक मरीज की जान ले ली। 24 घंटे में 235 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू के 73 केसेस रिपोर्ट। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कराची में कॉलेज का दौरा। गुलकार शहजाद रॉय समेत दीगर शख्सियात भी हमरा। मलाला की कॉलेज इंतजामिया से तालीम के फरोग से मुतालिक गुफ्तगू। कॉलेज के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासरा इलाकों में 26,000 खानदानों को राशन फराहम किया गया। रिलीफ कैंपों से 8,000 से जायद मुतासरीन वापस घरों को जा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती कायम करना सबका फर्ज है। सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का खात्मा इंतखाबात से ही मुमकिन होगा। इंसाफ और कानून के मयार को बेहतर बनाने के लिए कौमी लाहे अमल की जरूरत है।